अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी आपने गौर किया है, इंसान की ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां एक ही दिन में नज़र नहीं आती, मगर जब कोई नेक अमल रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो वो धीरे धीरे इंसान की सोच, उसके दिल और उसके रवैये को बदलना शुरू कर देता है। इसीलिए आज हम एक बहुत दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर कोई शख्स 40 दिन तक मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ता रहे तो फिर क्या होता है? उसे क्या खुशखबरी मिलने की तवक्को है? क्या 40 दिन सिर्फ एक गिनती है, या अल्लाह ने इस्तिकामत और मुसलसल इबादत में कोई ऐसी हिकमत रखी है जो अक्सर लोग महसूस ही नहीं कर पाते? और सबसे अहम बात, 40 दिन के बाद सबसे पहली खुशखबरी कहाँ मिलती है? क्या दुआओं में कोई नया एहसास पैदा होता है? क्या दिल पहले से ज्यादा मुतमईन हो जाता है? क्या अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होना शुरू हो जाता है? या फिर तब्दीली इतनी खामोशी से आती है कि इंसान को खुद भी इसका एहसास बाद में होता है? कुरान हमें अल्लाह के जिक्र से दिलों के सुकून की खबर देता है और अहादीस हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की अजीम फजीलत बताती हैं। लेकिन जब ये अमल रोजाना की आदत बन जाए तो इसके असरात सिर्फ सवाब तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इंसान की पूरी रूहानी व जिस्मानी जिंदगी पर अपना रंग छोड़ना शुरू कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुरान, अहादीस और इंसानी फितरत की रोशनी में जानेंगे कि 40 दिन तक मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ने से कौन सी खामोश लेकिन गहरी तब्दीलियां पैदा होती हैं, और वो कौन सी खुशखबरियां हैं जो हर मोमिन के लिए उम्मीद का पैगाम बन सकती हैं। हो सकता है 40 दिन के बाद सबसे बड़ी खुशखबरी आपकी जिंदगी के बाहर नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर आपका इंतजार कर रही हो। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, आखिर 40 दिन ही क्यों? क्या इस्लाम ने इस नंबर को कोई खास अहमियत दी है? कुरान मजीद पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि कुछ मकामात पर 40 के अदद का जिक्र हिकमत के साथ आता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी मनाजात के लिए 40 रातों का वक्त अता फरमाया। ये मुद्दत सिर्फ इंतजार का नाम नहीं थी, बल्कि रूहानी तैयारी, तरबियत और अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का एक सफर थी। यहाँ एक बात वाज़ेह रहनी चाहिए, दुरूद शरीफ के लिए कुरान या सही अहादीस में 40 दिन की कोई फर्ज या वाजिब मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। लेकिन इस्लाम हमें एक और बहुत खूबसूरत उसूल जरूर सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बल आमाले इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो मुस्तकिल और मुसलसल किया जाए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। यही इस्तिकामत इंसान की जिंदगी को बदलती है। सोचिए, अगर कोई शख्स सिर्फ एक दिन दरूद पढ़े तो वो एक नेक अमल है, लेकिन जब वही दरूद रोजाना बिना रुकावट के जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो धीरे धीरे वो सिर्फ जबान का जिक्र नहीं रहता, बल्कि दिल की आदत, सोच का हिस्सा और रूह की ग़िज़ा बनने लगता है। बिल्कुल इस तरह जैसे एक बीज को रोज पानी दिया जाए तो उसकी नशोनुमा खामोशी से होती रहती है। हर दिन देखने वाले को शायद कोई फर्क महसूस न हो, लेकिन कुछ अरसे बाद वही बीज एक मजबूत पौधा बन चुका होता है। रूहानी जिंदगी भी कुछ इसी तरह बदलती है। जब दरूद रोजाना जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसके असरात भी धीरे धीरे इंसान के दिल, दुआ और अखलाक में नजर आने लगते हैं। और अब सवाल ये है, आखिर वो पहली खुशखबरी क्या होती है जो मुसलसल दरूद पढ़ने वाले को महसूस होनी शुरू होती है? तो इसका जवाब है कि दिल अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरना शुरू हो जाता है। इंसान का दिल एक अजीब फितरत रखता है, जिस चीज को वो बार बार याद करता है धीरे धीरे उसी से मोहब्बत करने लगता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जिस शख्स का ज्यादा वक्त माल के साथ गुजरता है उसका दिल माल की तरफ झुकने लगता है। जो हर वक्त दुनिया की फिक्र में रहता है उसकी सोच भी धीरे धीरे इसी रंग में ढल जाती है। लेकिन जब एक मोमिन रोजाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो वो सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं दोहरा रहा होता, वो अपने दिल को उस हस्ती की याद दिला रहा होता है जिसे अल्लाह ने रहमतन लिल आलमीन बनाकर भेजा। दुरूद इंसान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी रहमत, उनके अखलाक और उनकी अल्लाह से मोहब्बत याद दिलाता रहता है। और जब ये याद रोजाना होती है तो इसका असर धीरे धीरे दिल पर भी नजर आना शुरू हो जाता है। फिर इंसान सिर्फ ये नहीं सोचता कि मुझे दरूद पढ़ना चाहिए, बल्कि उसके अंदर से ये एहसास पैदा होने लगता है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किए बगैर अपना दिन मुकम्मल ही नहीं समझता। यही असल तब्दीली होती है, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मजबूत होने लगती है, उसकी सोच, उसके फैसले और उसका रवैया भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। और जब दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए तो जिंदगी का रुख भी बदलने लगता है। 40 दिन बाद शायद सबसे पहली तब्दीली ये ना हो कि आपकी दुनिया बदल जाए, बल्कि ये हो कि दरूद आपकी जरूरत नहीं, आपकी मोहब्बत बन जाए। अब दूसरी खुशखबरी को समझिए। हर इंसान दुआ करता है, कोई अपनी परेशानी के लिए, कोई रिस्क के लिए, कोई सेहत के लिए और कोई अपनी औलाद या मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अक्सर हम सिर्फ ये देखते हैं कि मेरी दुआ कबूल हुई या नहीं। हम इस बात पर कम गौर करते हैं कि क्या मैं अल्लाह से दुआ मांगने का अदब भी सीख रहा हूँ। इसीलिए अहादीस में हमें यह तालीम मिलती है कि दुआ के आगाज़ और इख्तिताम में अल्लाह की हम्द और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना बहुत अफजल अमल है। ये दुआ का हुस्न भी है और उसका अदब भी। जब कोई शख्स 40 दिन तक मुसलसल दुरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो धीरे धीरे उसकी दुआओं का अंदाज भी बदलने लगता है। वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों की लंबी फहरिस्त अल्लाह के सामने रख कर उठ नहीं जाता, बल्कि पहले अल्लाह की अजमत को महसूस करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, फिर अदब और इनकिसारी के साथ अपनी बात अर्ज करता है। और जब दिल में अदब पैदा होता है तो यकीन भी मजबूत होने लगता है। फिर इंसान हर दुआ के बाद बेचैन होकर ये नहीं सोचता कि मेरी दुआ फ़ौरन क्यों कबूल नहीं हुई, बल्कि उसका तवक्कुल बढ़ने लगता है। उसे यकीन होता है कि अल्लाह उसकी हर बात सुन रहा है और जो फैसला करेगा वही मेरे लिए बेहतर होगा। ये तब्दीली बहुत खामोश होती है, लेकिन बहुत गहरी होती है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह सिर्फ हालात नहीं बदलता, सबसे पहले दुआ मांगने वाले के दिल को बदल देता है। कभी कभी अल्लाह दुआ से पहले दुआ मांगने वाले को बेहतर बना देता है।
अब तीसरी खुशखबरी है, गुस्सा और बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। आज की जिंदगी में शायद सबसे बड़ी परेशानी पैसों की नहीं, बेचैनी की है। हर तरफ जल्दबाजी है, हर रोज नए मसाइल हैं, ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, फ्यूचर की फिक्र, और इन सब के दरमियान इंसान का दिल धीरे धीरे बोझल होने लगता है। इसीलिए कई लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं या हर वक्त अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते रहते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई शख्स रोजाना 40 दिन तक दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है तो वो दिन में कई मर्तबा रहमत, मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से अपने दिल को जोड़ता है। इंसानी दिमाग की फितरत है कि जिस बात को बार बार दोहराया जाए उसका असर धीरे धीरे सोच और जज्बात पर भी पड़ता है। जब जबान अल्लाह के जिक्र और दुरूद की आदी बन जाती है तो दिल में भी नरमी पैदा होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी से हर मुश्किल खत्म हो जाएगी, मसाइल फिर भी आएंगे, लोग फिर भी तकलीफ देंगे, ऑफिस का प्रेशर भी रहेगा, लेकिन इन सब का सामना करने का अंदाज बदलना शुरू हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि पहले जहां फौरन गुस्सा आ जाता था अब वहां सब्र आ रहा है, जहां हर बात पर दिल घबरा जाता था अब वहां अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो रहा है। यही दुरूद का खामोश असर है। वो सिर्फ अल्फाज को नहीं बदलता, इंसान के रवैये को भी बदलना शुरू कर देता है, और जब रवैया बदलता है तो इसका असर घर के माहौल, ऑफिस के मामलात और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी नजर आने लगता है। जब जबान पर दुरूद बढ़ता है कई दफा दिल का बोझ कम होना शुरू हो जाता है। अब चौथी खुशखबरी को सुनिए, जो ये है कि अल्लाह नेक मौकों की तरफ रहनुमाई करना शुरू कर देता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वो 40 दिन दुरूद पढ़ेंगे तो शायद कोई अचानक मोजज़ा हो जाएगा और जिंदगी एक ही दिन में बदल जाएगी, लेकिन अल्लाह का तरीका अक्सर इससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है। अल्लाह इंसान को सिर्फ नए रास्ते नहीं देता, सबसे पहले उसे उन रास्तों को पहचानने वाली बसीरत अता करता है। जब दुरूद शरीफ रोजाना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो दिल में सुकून और सोच में वजाहत पैदा होने लगती है, और जब दिल मुतमईन हो तो इंसान गुस्से, जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों के बजाय हिकमत के साथ फैसले करने लगता है। यही वो तब्दीली है जो धीरे धीरे अल्लाह की हिदायत की तरफ ले जाती है। फिर कई दफा आपको हलाल रिस्क का वो मौका नजर आ जाता है जो पहले नजरअंदाज हो रहा था। कभी अल्लाह आपको अच्छी सोहबत नसीब कर देता है जो आपके दीन और अखलाक को बेहतर बनाती है। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि अल्लाह की रहनुमाई के दरवाजे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर दुआ फौरन पूरी हो जाएगी या हर मुश्किल एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपको धीरे धीरे उन फैसलों, उन लोगों और उन रास्तों की तरफ ले जाना शुरू कर देता है जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर होते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी बरकत है कि अल्लाह आपको भटकने के बजाय हिदायत के सफर पर चला दे। जब नीयत अल्लाह की तरफ हो तो कई दफा रास्ते भी अल्लाह ही खोल देता है। खुशखबरी नंबर 5, सबसे बड़ी खुशखबरी, अल्लाह और फरिश्तों के जिक्र में शामिल होना। सोचिए, दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसका नाम इज्जत से लिया जाए, लोग उसकी कदर करें। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंसान के लिए सबसे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है, क्या लोगों की तारीफ या अल्लाह की रहमत? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं बल्कि एक अजीम शर्फ है। अल्लाह ताला खुद हमें उस अमल की तरफ बुला रहा है जिसमें उसके फरिश्ते भी मशगूल हैं। और अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह खुशखबरी दी कि जो शख्स उन पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जरा सोचिए, हम अक्सर दुनिया की छोटी छोटी खुशखबरी के लिए कितना इंतजार करते हैं। नई जॉब मिल जाए, बिजनेस चल निकले, कोई मुश्किल हल हो जाए, ये सब अपनी जगह बहुत बड़ी नेमतें हैं, लेकिन इन सब से बड़ी नेमत क्या हो सकती है? यह कि अल्लाह खुद आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अगर कोई शख्स 40 दिन तक मुसलसल दुरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है तो हर रोज बार बार वो उस अजीम रहमत का मुस्तहिक बनने की कोशिश कर रहा होता है। और यकीन मानिए, जिस इंसान पर अल्लाह की रहमत बरसना शुरू हो जाए उसके लिए दुनिया की बहुत सी परेशानियां भी पहले जैसी नहीं रहती, क्योंकि अल्लाह रहमत सिर्फ हालात नहीं बदलती, वो इंसान के दिल को भी रोशन कर देती है। अगर अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमा रहा हो तो उससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को समझना जरूरी है। बहुत से लोग किसी भी वजीफे या दुरूद को इस नीयत से शुरू करते हैं कि कुछ ही दिनों में उनकी हर परेशानी खत्म हो जाए, रिस्क फौरन बढ़ जाए या हर दुआ इसी तरह पूरी हो जाए जैसे वो चाहते हैं। लेकिन अल्लाह की हिकमत हमेशा हमारी सोच जैसी नहीं होती। कई दफा अल्लाह हालात बदलने से पहले इंसान को बदल देता है, और जब इंसान बदल जाए तो उसके फैसले, उसका रवैया और उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है। ये भी याद रखिए, हर बरकत सिर्फ पैसों में नहीं होती। कभी बरकत सुकून की सूरत में मिलती है, कभी अच्छी सोहबत की सूरत में, कभी गुनाहों से बचने की तौफीक की सूरत में, और कभी अल्लाह के और करीब होने की सूरत में। इसी तरह हर तब्दीली भी फौरन नजर नहीं आती। जैसे एक बीज जमीन के अंदर खामोशी से जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही मुसलसल दुरूद भी सबसे पहले इंसान के दिल और रूह पर अपना असर छोड़ना शुरू करता है। 40 दिन का असल इनाम सिर्फ हालात का बदलना नहीं बल्कि इंसान का बदलना भी हो सकता है, और जब इंसान बदल जाए तो अल्लाह उसकी जिंदगी के रास्ते भी बदल देता है। अब सवाल यह है, अगर आप इस खुशखबरी को अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं
تو شروعات کیسے کریں؟ اس کے لیے کسی مشکل وظیفے یا بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں، صرف 40 دن درود شریف کو اپنی روزانہ زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ آپ اس آسان روٹین سے شروع کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود بھیجیں۔ سفر، انتظار کے لمحوں کو ضائع کرنے کے بجائے درود سے آباد کریں۔ سونے سے پہلے 33 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا دن مکمل کریں اور روز صرف 2 منٹ محاسبہ کریں۔ خود سے پوچھیے، کیا آج میرا دل پہلے سے زیادہ مطمئن تھا؟ کیا میرا غصہ کچھ کم ہوا؟ کیا میری دعاؤں میں یقین بڑھا؟ کیا دن بھر اللہ کی یاد پہلے سے زیادہ آئی؟ کیا میرے رویے اور اخلاق میں کوئی چھوٹی سی بہتری نظر آئی؟ یقین مانیے، 40 دن کا یہ سفر صرف درود گننے کا نام نہیں، بلکہ اپنے دل کی تبدیلی کو محسوس کرنے کا سفر ہے۔ اور جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو احساس ہو کہ بدلنے والی سب سے پہلی چیز آپ کے حالات نہیں، آپ خود تھے۔ ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی خوشخبری کا انتظار کرتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے، کوئی رزق میں برکت کا منتظر ہوتا ہے، کوئی پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، اور کوئی صرف اتنا چاہتا ہے کہ اس کے دل کو سکون مل جائے۔ لیکن آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ 40 دن کے بعد آپ کو صرف ایک نعمت دینے کے بجائے آپ کو ہی پہلے سے بہتر انسان بنا دے تو کیا یہ سب سے بڑی خوشخبری نہیں ہوگی؟ سوچئے، جس دل میں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون آ جائے، جہاں غصہ تھا وہاں صبر آ جائے، جہاں اللہ سے دوری تھی وہاں اس کی محبت اور قرب محسوس ہونے لگے، تو یقیناً یہ کسی بھی دنیاوی نعمت سے کم نہیں۔ اس لیے 40 دن کا یہ سفر صرف درود گننے کا سفر مت بنائیے، اسے اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کرنے کا سفر بنائیے۔ ہو سکتا ہے اسی سفر میں اللہ آپ کے لیے وہ دروازے کھول دے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ جب درود صرف زبان پر نہیں دل کی عادت بن جائے تو سمجھ لیجئے اللہ کی سب سے بڑی خوشخبری کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ کمنٹ کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے لائک کریں، اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اسلامک نریٹر کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے، اس پر استقامت اختیار کرنے اور اس کی برکتوں سے اپنی زندگی روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔